हरियाणा में जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तभी से प्रदेश में बीजेपी नेताओं के अंदर विरोध की चिंगारी सुलगने लगी है। हालांकि हाईकमान के डर की वजह से ये नेता अपने असंतोष को अंदर ही अंदर दबाए बैठकर माकूल समय आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच गुरुग्राम के सांसद और केंद्र की बीजेपी सरकार में तीसरी बार राज्य मंत्री बने राव इंद्रजीत जरूर इन दिनों अपने दिल का दर्द बयान करते हुए देखे जाने लगे हैं। हाल फिलहाल हरियाणा में अपने इंसाफ मंच के कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए राव इंद्रजीत ने मीडिया के सामने अपना दर्द भी बयान किया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत इंसाफ मंच के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हिसार पहुंचे और वहां मीडिया से बात करते हुए अपने मन की बात दबी जुबान से कह दी। राव इंद्रजीत ने बीजेपी में गुटबाजी को लेकर जहां खुलकर अपनी बात कही, वहीं कैबिनेट मंत्री ना बनाने पर भी दुख जताया। राव साहब ने कहा कि गुटबाजी हर पार्टी में देखने को मिलती है, गुटबाजी बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी है। साथ ही कैबिनेट रैंक ना मिलने पर उन्होंने स्वीकार किया कि यह गलत रहा और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए था। उन्होंने खुले तौर पर मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के सवाल पर भी अपने विचार रखे। राव इंद्रजीत ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर नायब सिंह सैनी को आगे किया। इसका फैसला हो चुका है और अब इस पर वो क्या कहे। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत को दक्षिण हरियाणा का सर्वमान्य नेता माना जाता है। उनके पिता स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे और उनकी राजनीतिक विरासत राव इंद्रजीत ने बाखूबी संभाली। हालांकि वो अपने पिता की तरह से लंबे राजनीतिक कैरियर के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि कांग्रेस में उन्होंने 34 साल की लंबी पारी भी खेली, लेकिन गुटबाजी से दुखी होकर उन्होंने मुख्यमंत्री का सपना देखते हुए साल 2014 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। परंतु अफसोस रहा कि वो फिर भी अपने सपने को साकार नहीं कर पाए। 2014 में उन्हें बीजेपी ने लोकसभा का टिकट तो दिया और जीतने के बाद केंद्र में मंत्री भी बनाया, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़ो, कैबिनेट मंत्री तक नहीं बनाया गया। हालांकि बीजेपी की रणनीति से नाराज होकर राव इंद्रजीत ने अपनी बेटी आरती राव के साथ मिलकर इंसाफ मंच की स्थापना की, ताकि वो अपने इस मंच के जरिए बीजेपी पर प्रेशर बना सकें। लेकिन उनकी ये रणनीति किसी काम नहीं आई और वो चाहकर भी अपने मंसूबे सफल नहीं कर सके। हालांकि राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव कई बार अपने पिता को सीएम न बनाने पर नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं, लेकिन संगठन के दबाव में उन्हें हर बार चुप रह जाना पड़ा। हालांकि 2024 में राव साहब को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें सीएम फेस बनाया जाएगा, लेकिन जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी के नाम की घोषणा की तो राव समर्थकों में नाराजगी होने लगी। अनेक मंचों पर राव समर्थकों ने अपनी नाराजगी जाहिर भी की और बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की। इन तमाम कोशिशों के बाद भी बीजेपी प्रेशर में नहीं आई। यही वजह है कि राव इंद्रजीत को मोदी कैबिनेट में फुल रैंक का मंत्री तक नहीं बनाया गया और अब तो उनकी राजनीति भी लगभग हाशिए पर दिखाई देने लगी है। राव को कैबिनेट मंत्री ना बनाने पर जब पूर्व सीएम और कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल से पूछा गया तो उन्होंने दो टूक जवाब देकर सभी को चुप करवा दिया। मनोहर लाल ने कहा कि यह प्रधानमंत्री के विषय का मामला है और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस सांसद को क्या देना है। हालांकि अब राव इंद्रजीत भी कहीं ना कहीं बीजेपी में घुटन महसूस करने लगे हैं और हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका असर भी दिखाई दे। फिलहाल देखना यह है कि विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी और देखना यह भी है कि क्या बीजेपी इन नाराज नेताओं को मनाने का प्रयास करेगी या फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देगी।